तो किसी भी कार में सीट बेल्ट लगाना उतना ही जरूरी है जितना किसी बाइक सवार के लिए हेलमेट पहनना। टाटा मोटर्स के पूर्व चेयरपर्सन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद एक बार फिर से यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा गरमाने लगा। कार में सवार यात्रियों की सुरक्षा एक बार गंभीर चर्चा का विषय बन गई। रिपोर्ट ये कहती है कि मिस्त्री की मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक उनका सीट बेल्ट नहीं पहनना शामिल था। इसने केंद्र सरकार को सीट बेल्ट और सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि अब से गाड़ी में हर किसी को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होना चाहिए। आप फ्रंट सीट पर बैठे हों या फिर पीछे की सीट पर बैठे हों, सभी को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि आखिर सीट बेल्ट को लेकर लोग कितने जागरूक हैं। हम ये जानेंगे इस रियलिटी चेक के माध्यम से और समझेंगे क्या वाकई में लोग इस कानून का पालन कर रहे हैं, क्योंकि साइरस मिस्त्री की मौत के बाद से अब सबक लेना जरूरी हो गया है। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीट बेल्ट नहीं लगाने से हर रोज लोगों की मौतें हो रही हैं, उसके बाद भी लोग हैं कि जागरूक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जबलपुर की, तो जबलपुर में इसको लेकर कितनी जागरूकता आई, इस पर हम रियलिटी चेक करने आप पहुंचे हैं। ब्लूम चौक जबलपुर का सबसे व्यस्ततम चौराहा ये माना जाता है। हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ भाई साहब हैं जी। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि सीट बेल्ट नहीं होने से लोगों की जानें जा रही हैं, एक्सीडेंट में खतरा है, किस प्रकार से देखते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है और ये गलती है जो लोग करते हैं, इसका हम भी क्षमा चाहते हैं। बिल्कुल ये गलत है, लेकिन सीट बेल्ट सभी को लगाना चाहिए और ये हमारी सेफ्टी है, हमारे साथ पीछे बैठे पैसेंजरों की भी सेफ्टी है। ये हमारी सेफ्टी है, लोगों को मालूम तो है कि ये हमारी सेफ्टी। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो हालात हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भाई साहब ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। ये तमाम प्रकार के हालात ये देख सकते हैं। लोग हैं कि जागरूकता, कुछ लोग जरूर अवेयरनेस नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ है कि पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। चूंकि सीट बेल्ट एक ऐसा मसला होता है जिसमें लोगों की जान तो होती है, उसमें जो लोग बैठे हैं उनकी भी सेफ्टी उसमें होती है, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर लापरवाह नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र के साथ संजय साहू, INS न्यूज। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक सड़क हादसे में मौत के बाद से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो 4 पहिया वाहन है यानी कि 4 व्हीलर में जो सीट बेल्ट का लोग इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर कितनी कड़ाई से पालन होना चाहिए। लेकिन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद से जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक निर्देश जारी किया है कि जो कार की पिछली सीट पर जो लोग बैठते हैं उन पर भी ये नियम लागू होना चाहिए और इसके लिए एक कायदा नियम भी लाया जा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर के चेतकपुरी चौराहे पर हैं, थोड़ा बात करेंगे कि जो आप लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हो कितना सुरक्षित है आपके लिए? प्राइमरी जो ड्राइविंग में प्राइमरी डिसीजन ही सीट बेल्ट होता है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी तो उसी से आती है। अब एक प्रस्ताव लाया जा रहा है नितिन गडकरी द्वारा जी कि जो सीट बेल्ट है पिछली सीट वाले को भी जरूरी है। जी सर, सीट बेल्ट सभी के लिए कंपलसरी है सर। सीट बेल्ट सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए और आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में जो माहौल है उसमें देखते हुए लगता है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन इस सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं यात्री की सुरक्षा का मुद्दा जरूर है। और ग्वालियर में देखने के में आता है कि जो आगे की ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले लोग तो सीट बेल्ट का कुछ कम ही इस्तेमाल करते हैं, पीछे बैठने वाले लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल कितना करते होंगे यह सवाल तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि अगर नितिन गडकरी का आदेश यहाँ लागू होता है तो कहीं से कहीं ना कई जानें जो जोखिम में पड़ती हैं सड़क दुर्घटना के कारण उनकी जान बच सकेगी और ये नियम भी एक कारगर साबित हो सकेगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। तो भारत में अगर हम सड़क हादसे को लेकर आपको आंकड़े बताएं तो आपको हैरानी हो जाएगी कि देश में हर 1 मिनट में एक सड़क हादसा हो रहा है, यानी कि 6 मिनट में एक व्यक्ति की मौत सड़क हादसे में हो जाती है। भारत में हर साल 1,20,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और 12,70,000 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड रिसर्च सेंटर ये की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता दें कि विकसित देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा सड़क
दुर्घटनाएं हैं वो 3 गुना ज़्यादा हो रही हैं। तो कितना ज़रूरी है सीट बेल्ट का इस्तेमाल, इस पर रियलिटी चेक हम कर रहे हैं। साइरस मिस्त्री की जब मौत हो गई उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जो पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पीछे ही बैठे हुए थे साइरस मिस्त्री, और उनकी जान चली गई, तो ऐसे में जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनको भी साफ तौर पर ये कहा गया कि वो भी सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ 2 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुट गए। हमारे साथ भोपाल से सनी मालवी है और हमारे साथ रायपुर से मोहम्मद हसन है। सबसे पहले हसन, ये जानना चाहेंगे क्योंकि रियलिटी चेक हम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, कितने लोग आपने देखा कि सीट बेल्ट लगाए हुए हैं? क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मौतें हो भी जाती हैं, गंभीर रूप से लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग इतने ज़्यादा विकलांग तक भी हो जाते हैं। देखिए श्वेता, बिल्कुल अगर सीट बेल्ट की बात करें तो काफ़ी अनिवार्य है, ज़रूरी है लगाना सुरक्षा के मद्देनज़र। इस वक्त मैं रायपुर के सड़क मार्ग पर स्थित हूँ। आप देख पा रहे हैं जैसम चौक में, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट की वजह से जो गाड़ियाँ वो रुकी हुई है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी भी जो भी 4 पहिया चालक है वो यहाँ सीट बेल्ट नहीं लगाया। वही मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊँ तो एक और जो है वहाँ पे सीट बेल्ट लगाए हुए हैं। यहाँ पर चालक से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप दोनों ने सीट बेल्ट लगाया, काफ़ी ज़रूरी, क्या कहेंगे दूसरों के लिए? सबको लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो गया, सड़क दुर्घटनाएं में मौतें बढ़ रही, ऐसे में जरूरी होती है खुद की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट लगाना। सर सबको लगाना चाहिए, सबको अपने अपने जिम्मेदारी समझना चाहिए ताकि लोगों को समझ आए अपनी जीवन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, यह भी अमिताभ बच्चन बोलते हैं। देखिए आप दोनों ने तो लगाया हुआ है, लेकिन अब एक नया नियम आ रहा है कि जो पीछे बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना है, तो और क्या पीछे जो बैठेंगे वो भी सीट बेल्ट लगाएंगे? हाँ, लगाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? लगाना चाहिए सर, सभी को अपने अपने जीवन की परवाह करना चाहिए, अपने परिवार को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीट बेल्ट यहाँ पर लगाया हुआ है चालकों ने, वहीं अगर कुछ और चालकों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, तो लापरवाही भी एक और सामने आ रही है। वहीं कुछ लोगों ने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अधिकतर गाड़ियों में जो है सीट बेल्ट नहीं लगाए, केवल कुछ ही लोगों ने लगाया, जहाँ पर जैसे कि चालक ने नहीं लगाया है, उसके बाजू सीट वाले ने जो है वो सीट बेल्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि सीट बेल्ट जो है खुद की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक और आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगाया है। ऐसे में पुलिस की ओर से भी ज़रूरी हो गया है कि कार्रवाई जो है इसको लेकर के की जाए, सख्ती बरती जाए, ताकि जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहे उनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय के लिए उन्हें ये याद रहे कि सीट बेल्ट लगाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो मौतें हो रही हैं, अधिकतर जो 4 पहिया वाहन के एक्सीडेंट होते हैं उसमें यही सामने आता है कि सीट बेल्ट नहीं लगे होने की वजह से भी कई बार ज़्यादा छोटी होते हैं, जिसके कारण मौत भी हो जाती है। तो बिल्कुल, अगर हम पूरे विश्व के मुकाबले अगर भारत की ही बात करें तो 10% मौतें जो है वो सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हैं। सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। सनी, हम में से हमेशा हर किसी को यही लगता है कि दुर्घटनाएं हमारे साथ नहीं होंगी, किसी और के साथ होंगी, और यही लापरवाही शायद बनती है दुर्घटनाओं को जन्म भी दे देती है। 2 व्हीलर में तो अनिवार्य है कि हेलमेट लगाएं, फिर भी लोग जागरूक नहीं है, लेकिन सीट बेल्ट के लिए लोग कितने जागरूक हैं? क्या रियलिटी चेक में आप देख पा रहे हैं भोपाल में? जी, आपको बता दें कि कार में बैठे हर यात्री को अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बाद ने फैसला लिया है कि देश में अब जो कार में बैठे जो पीछे यात्री जो बैठते हैं उनके लिए अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। और भोपाल की बात किया है तो भोपाल में भी सख्ती शुरू हो गई है, पुलिस द्वारा चेकिंग चालू हो गई है। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं कि किस तरह का रियलिटी चेक है। हम जानेंगे कि जो ज्यादातर भोपाल की बात किया है तो भोपाल में 80% लोग सीट बेल्ट का पालन कर रहे हैं, और ज्यादातर सुरक्षा के मद्देनजर की बात किया है तो कि सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होता है, और ज्यादातर दुर्घटनाएं होती है सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण होती है। और बात किया जाए तो देखिए टाटा सन्स जो साइरन मिस्त्री का जो सड़क दुर्घटना का हादसा हुआ उसके बाद ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब कार में जो भी यात्री सफर करते हैं उनके को अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस द्वारा सख्ती की गई है और चेकिंग लगातार राजधानी भोपाल में की जा रही है। और हम देख सकते हैं तस्वीरों और भी बताना चाहेंगे जिस प्रकार से सर सीट बेल्ट कितना अनिवार्य है? बहुत अनिवार्य, लाइफ सेविंग है। सबसे बड़ी चीज वही है, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा।
सर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए, क्या वजह? लगा है। क्योंकि अब नया नियम आया है कि अब कार में पीछे वाले यात्री को भी अब सीट बेल्ट लगाना कल ही अखबार में पढ़ा था मैंने, कल ही आया है, कल ही मैंने सुना उसके बारे में कि पीछे भी अनिवार्य कर दिया मिस्त्री जी की दुर्घटना के बाद, ये नया प्रावधान किया। लोगों से बात करते हैं, देख सकते हैं कि ज्यादातर जो कार वाले हैं वो लगातार सीट बेल्ट लगाए हैं। भोपाल में जब हमने रियलिटी चेक किया तो कम से कम 80% जो कार वाले हैं वो लगातार सीट बेल्ट लगाए हुए दिखाई दिए, और लगातार पुलिस ने भी राजधानी भोपाल में सख्ती कर दी है। यदि इसका पालन नहीं किया जाएगा तो पुलिस द्वारा एक बड़ा जुर्माना किया जाएगा। जी तो बिल्कुल जुर्माना किया जाएगा। ये देखना होगा लोग कितने जागरूक हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हसन के पास फिर से चलते हैं, रायपुर। हसन, ये जानकारी मिली कि 6 मिनट में ये कहा जा रहा है कि एक मौत हो रही है, यानी ये तो सिर्फ आंकड़े हैं उन जगहों के जिन्हें पता है, लेकिन कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के आंकड़े फिलहाल नहीं मिले हैं, तो उनके आंकड़े और भी गंभीर हो सकते हैं। लोगों को समझना होगा, लोगों को जागरूक होना होगा और खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी। क्या लग रहा है कि लोग जागरूक होंगे इस नियम के बाद? देखिए बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर जो खुद की सुरक्षा है खुद ही की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी से जो है नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि एक कार रुकी हुई है इस वक्त सिग्नल पर, बेल्ट नहीं लगाया है, उससे बातचीत, बेल्ट नहीं लगाया आप लोगों ने, खुद की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हाँ सर, ये क्या मछली पकड़े इस वजह से नहीं लगा पाया। बल्कि अब नया नियम भी आया कि जो पीछे बैठे उनको भी बेल्ट लगाना है। सर नहीं लगाया, लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग जो है वो बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, यही कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का बिल्कुल सबब हसन, जो है वो बन करके सामने ये आती भी है। उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चे जो है, खास तौर से कहा जाता है कि उन्हें पीछे बैठाना चाहिए, उनके बच्चे देखिए एक आगे है और एक बीच में खड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कहने के बाद जो अब सीट बेल्ट लगाया जा रहा है, जागरूक जरूरी है करना। बच्चों के लिए पीछे बैठने के लिए यहाँ पर कहा गया है, लेकिन सामने रखा गया, क्या लगता है खतरनाक नहीं है? है सर, घर ही जाना है हमको, पास है। देखिए लोग जो है यहाँ पर बचते ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीट बेल्ट के लिए जब हमने कहा तो सीट बेल्ट तो लगा लिया, लेकिन ज़रूरी बात यही है कि खुद में आत्म जागरूकता होनी चाहिए खुद की सुरक्षा के प्रति, कि जो सीट बेल्ट है वो लगाएं। आप आगे भी देख पा रहे हैं यहाँ पर भी जो चालक है वो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए, इस गाड़ी में भी जो सवार हैं। इसके अलावा दूसरी गाड़ी की तस्वीर दिखाऊँ तो वहाँ पर जो है चालकों ने जो है सीट बेल्ट लगाया हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर राजधानी रायपुर में बात करें तो सीट बेल्ट लगाने वालों की संख्या जो है वो कम है, नहीं सीट बेल्ट लगाने वालों की संख्या जो है ज़्यादा है, यानी कि जो जागरूकता है उसकी कमी नज़र आ रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो हेलमेट को लेकर के कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलती है, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने को देखने को मिलती है, लेकिन सीट बेल्ट को लेकर के अब तक राजधानी रायपुर में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ये भी वजह मानी जा सकती है कि राजधानी रायपुर में जो लोग हैं वो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो राजधानी रायपुर में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हुए दिख रहे हैं। हेलमेट भी हमने देखा कि लोग जो है वो आराम से जा रहे हैं और कई बार देख ले रहे हैं अगर वो कैमरे को, तो फिर बचते हुए भी नजर आते हैं। सनी, जिस तरह से बात करें, कहा जाता है कि 12,70,000 लोग कई बार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। 1,20,000 लोगों की जान भी चली गई 2022 के आंकड़ों को अगर हम देखें। उसके बाद क्या लग रहा है लोगों में जागरूकता है, उन्हें किस तरह से समझाया जाए? क्योंकि सरकार और प्रशासन तो कह रहा है कि आप बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, लेकिन लोग जो है वो मान ही नहीं रहे। जी बिल्कुल, निश्चित ही पुलिस प्रशासन जो है अब लगातार वाहन चालकों को जागरूक करता है, लेकिन जो है वो अपने आप को खुद जागरूक होना पड़ेगा लोगों को कि सीट बेल्ट का पालन करें, हेलमेट लगाएं। लेकिन अब जो लोग हैं वो खुद ही जागरूक नहीं है, जो लगातार जो सड़क हादसों के जो रोज दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाने के वजह से सड़क की घटनाएं की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। अब जो सरकार का जो केंद्र सरकार जो नया नियम आया है कि अब कार में बैठने वाले हर यात्रियों को अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। यदि जो यात्री हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगाते तो उनके खिलाफ एक जुर्माना तहत एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी की भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में हमने रियलिटी चेक किया तो पीछे आपकी गाड़ियां कार खड़ी में है। सीट सनी, बेल्ट जानने की कोशिश कीजिए लोग कितने जागरूक हैं। उनको पुलिस द्वारा समझाई दी गई है और जो नया नियम आया है सर सीट बेल्ट लगाना और अनिवार्य हो। कितना अनिवार्य है सीट बेल्ट लगाना? बिल्कुल अनिवार्य है, सबके लिए अनिवार्य होना ही चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं।
तो सिग्नल हो गया था, इस वजह से लोग गाड़ियां जो है वो निकलने लगी। सनी, ये भी जानकारी, बिल्कुल दुर्घटनाएं अगर रोकना है तो लोगों को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। पूरी कीजिए आप अपनी बात। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अब तो पुलिस प्रशासन तो अपना लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन लोगों को भी अब जागरूक होना पड़ेगा। जिस प्रकार से लगातार मध्य प्रदेश की बात की जाए, देश की बात की जाए, तो लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है। बात की जाए कि जो टाटा सन्स के जो साइरस मिस्त्री हैं, उनकी भी सड़क दुर्घटना से मौत हुई है। उसके बाद ही जो परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा फैसला लिया है, काफी सराहनीय फैसला लोग बता रहे हैं, लेकिन लोग इसके प्रति अब जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोग इसका सीट बेल्ट का पालन नहीं करते हैं और जिसको दुर्घटना का शिकार होते हैं। लेकिन अब सीट बेल्ट लगाना राजधानी भोपाल में भी सख्ती हो गई है। पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और जिसको जो नया नियम पता नहीं है उसको लेकर लगातार जागरूक भी कर रही है। लेकिन इसको लिए अब जो जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा और जिस प्रकार से लगातार जो सरकार का जो नियम आया है, काफी लोगों ने सराहनीय की है। हम लोगों से और भी बात करना चाहेंगे, लेकिन अभी ट्रैफिक सिग्नल जो है वो खुल गया है, लोगों से बात करना चाहेंगे। मैम, कितना अनिवार्य है मैम सीट बेल्ट लगाना? बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मैम, आप सीट बेल्ट नहीं लगाई है, क्या वजह? तो देख सकते हैं कुछ लोग जो हैं वो सीट बेल्ट नहीं लगाए। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं लोग भी कहीं ना कहीं कैमरे से आगे बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो अपना लगातार काम कर रही है कि सीट बेल्ट लगाएं। जी बिल्कुल, तो लोग जो है वो किस तरह से बचते हुए नजर आए वो हमने देखा है। हसन हमारे साथ बने हुए लगातार। हसन, हमने ये भी देखा कि जब पहले लोग जो है वो सिग्नल तोड़ दिया करते थे, उसके बाद लोगों के घरों पर अब चालान पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जागरूकता अब लोगों में आ रही धीरे धीरे कि हम सिग्नल ना तोड़ें, हेलमेट लगाएं। लेकिन अब क्या तस्वीरें हैं, इतना जागरूकता आ रही है, सीट बेल्ट को लेकर भी किस तरह से अब और जागरूक करने की ज़रूरत है प्रशासन को? देखिए श्वेता, बिल्कुल यहाँ पर कार्रवाई के बाद भी जागरूकता की कमी जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर तस्वीर में दिखा दूँ, एक वाहन चालक जो है 3 सवारी होकर के जो है सवारी कर रहे हैं, मोबाइल पर भी बात कर रहे हैं, तो यानी कुल मिलाकर के सिग्नल का जो है वो भी पालन नहीं कर रहे, नियमों का जो है वो उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, कार चालकों ने जो है सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, तो कुल मिलाकर के जो यातायात की कार्रवाई है उसका असर नहीं दिख रहा है। हालांकि जब लोगों पर चालान किया जाता है उसके बाद जो है उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है। यहाँ पर पुलिस को ज़रूरत है कि ठोस कार्रवाई करें, ताकि जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि ओवरलोड जो है सवारी बैठ करके जा रहे हैं, ट्रिप्सी सवारी जो है 3 सवारी होकर के जा रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी में ओवरलोड होकर के जो है वो सवारी की जा रही है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, लोगों को खुद में ही जो है वो जागरूकता की कमी के ही चलते जो है नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ पर ज़रूरत है कि अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले, क्योंकि जो मौतें हैं दुर्घटना में वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में पुलिस को एक ऐसा प्लान करना चाहिए जिसके तहत जो है कार्रवाई लगातार की जाए, ताकि जो लोग हैं वो जागरूक हों और कार्रवाई के ही डर से ही समेत जो है वो नियमों का पालन करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार चालक है, उन्होंने सीट बेल्ट जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, उनसे बातचीत करते हैं। ये सीट बेल्ट लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्या कहेंगे जो लोग नहीं लगाते हैं सीट बेल्ट? हाँ सर। सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, जो लोग नहीं लगाते उनसे क्या कहेंगे? सर, एयर बैग तो पहला खुलता नहीं, अभी की डेट में सीट बेल्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। क्या लगता है, लोगों की मौत काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ऐसे में सीट बेल्ट कितना ज़रूरी है खुद की सुरक्षा के लिए? बहुत जरूरी है सर सीट बेल्ट सर। अब नया नियम भी आ गया कि पीछे वालों को भी सीट बेल्ट लगाना है। हमारे में सभी सीट बेल्ट लगाते हैं सर। तो कुछ लोग यहाँ पर जागरूक भी दिख रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो हैं वो लापरवाह भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों ही तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है, लेकिन अगर हमें इन नियमों का पालन कराना है, कई लोगों में जागरूकता है लेकिन कई लोगों में जागरूकता नहीं दिख रही है। हमारे साथ संदीप करियार भी जुड़ गए हैं बिलासपुर से। संदीप, क्या जागरूकता दिख रही है? सीट बेल्ट अनिवार्य किया जा रहा है, कानून लाने की तैयारी की जा रही है, कितना पालन करते हुए लोग दिख रहे हैं, कितनी जागरूकता? देखिए पिता, जब से आदेश हुआ है, हालांकि इसमें समय मुहलत हुई है कि 3 दिनों तक ही इसका आदेश का पालन करना है। उसके बाद तो चलानी जो कार्रवाई है, इसमें चलानी कार्रवाई लगभग 1000 रुपए की
चालानी कार्रवाई रखी गई है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी होने के कारण भी, हालांकि पहली मर्तबा नहीं है कि सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो। 1993 से सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता लागू कर दी गई थी, लेकिन पीछे की सीट पर लगाने की जो अनिवार्यता थी वो अब लागू की गई है। 3 दिनों बाद इसका असर हकीकत में देखने को मिलेगा कि लोग कितने जागरूक हुए इस नए कानून से। हालांकि नितिन गडकरी ने जिस तरीके से कहा है कि केवल फाइन करना ही मकसद नहीं है, बल्कि पिछले 1 सालों में 1.5 लाख लोगों के आसपास की सड़क दुर्घटना में जाने गई है, उस जान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और 18 से 34 वर्ष के लोगों की मृत्यु जो है वो अधिकांश तौर पे जो 1.5 लाख लोगों में हुई है, उसकी वजह से इस कानून को सख्त किया गया है। और अब इसका पालन अब करते हुए लोगों में देखना होगा कि कितनी दिलचस्पी के साथ सीट बेल्ट लगाएंगे। हालांकि समस्या ये भी होती थी कि लोग सीट बेल्ट तो लगाते थे, लेकिन पीछे बैठे हुए लोग सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझते थे। लेकिन अब कानून बनने के बाद में सख्ती से इसका पालन कराया जाएगा तो निश्चित तौर पर असर दिखेगा। और कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं में ये कहा जाता है कि सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, ड्राइवर ही नहीं बल्कि जो पीछे बैठे हैं उन लोग और जो बगल में बैठे हैं उनके लिए भी। कहीं भी धैर्य के साथ गाड़ी चलाएं, जल्दबाजी ना करें, कहा जाता है। और नियमों का पालन करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए।